भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करो नासे भीख नयने। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम। चारु सुवन चारु रतन तुलसी करते प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजय हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि राम का नाम इतना महत्व है कि आप निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम से भी नाम उनका बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया। भक्त गण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। जो राम को भक्त है आप देखे होंगे कि वो सुखी रहते हैं। हम अपने लोग माया के जंजाल में फंसे हुए इस उम्र तक से तो केवल कष्ट है। वो ऐसे हो गया, वो वैसा हो गया, तो ये अच्छा नहीं हो तो वो बुरा है। इसी उधेड़ बुन में हम लोग लगे रहते हैं। इस सोचने वाली बात है कि इसी उधेड़ बुन में अपने लोग लगे रहेंगे तो राम का भक्ति हम कब करेंगे। इसके लिए दूसरा समय तो आएगा नहीं। और कब भगवान का बुलावा आ जाए ये भी पता नहीं है। और सबको पता है कि यहाँ पर रहना है नहीं, जाना है। तो आप अच्छी चीज़ यहीं के लिए मत बनाओ, वहाँ जाने के लिए बना लिया करो कि वहाँ पर जाओगे तो अच्छा चीज़ चाहिए। यहाँ बना रहे हो अच्छी बात है, लेकिन ये भी सोचो कि वहाँ के लिए तो अब जो करोगे वही न मिलेगा। वहाँ पर जो चाहोगे तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। जो करोगे वही मिलेगा। जो कहते हैं कि जो बोएगा वही पाएगा। जो सोएगा वो खोएगा, वो जागेगा वो पाएगा। तो इसी से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम का नाम सबसे बड़ा है, जो कि सबका कल्याण करने वाला है। राम का नाम। राम एक तापसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषिहित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन्हि विबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमिरा बिनिसिनासा। भंजेउ राम आपु भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रतासु। श्री राम जी एक तपस्वी स्त्री अहिल्या को ही तारा, जो कि पुरुष रूप में मनुष्य रूप में अवतार लिए थे प्रभु श्री राम जी। तो एक अहिल्या को तारा। नाम से करोड़ों दुष्टों की कन्या ताड़का की, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया।
राम तो पुरुषोत्तम रूप में अवतार थे तो एक अहिल्या को उतारी, लेकिन उनका नाम ऐसा था, नाम जो लिया वो करोड़ों दुष्टों को तार दिया। श्री रामचंद्र जी ऋषि विश्वामित्र जी के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। कहते हैं कि राम तो धनुष को तोड़ा, लेकिन सुकेतु के पुत्र थी ताड़का। राम मारे, लेकिन उनका नाम जब लिया तो उस अपना धाम दे दिए, तार दिए, और उसके साथ साथ सारी उसकी सेना को भी अपने धाम दे दिए। एक मारीच बचा था जो कि बिना फल वाले बाण मारे वो लंका समुद्र 100 योजन पार लंका में जा गिरा। राम के नाम का इतना बड़ महत्व है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। जैसे कि वन को तो सुहावना, पुरुषोत्तम राम तो जिधर चलेंगे उधर तो सुहावना ही सुहावना है, तो ऑटोमेटिक होना है, लेकिन उनका नाम तो सबको पवित्र कर दिया, क्योंकि राम को सारे लोग इंतजार कर रहे थे। नाम उनका जप जप करके, नाम जप जप करके असुर लोग भी हमेशा उनका जब शत्रुता पर आ जाते थे तो उनका नाम ही लेकर पुकारते थे, तो भगवान सबको अपना धाम देते थे। दुष्टों का नाश तो किए हैं, लेकिन अपना धाम सबको दिए हैं। उनके जैसा दयालु कौन है कि उनके साथ जो बैर करने वाला असुर है उसको मारे तो हैं, लेकिन अपना धाम भी दिए हैं। ऐसा कौन करने वाला है? मुझे देवता दानव तो कोई नहीं दिख रहा है राम जैसा, कि मारे और उनके बैकुंठ अपना धाम भी दे दे। जो कि उनके साथ शत्रुता कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, युद्ध कर रहा है, उन्हें बैकुंठ क्यों देगा? किस लिए? लेकिन उनका स्वभाव देखिए कितना दयालु, कितना निर्मल स्वभाव है कि सब कुछ के साथ साथ अपना धाम भी देते हैं। मारते तो हैं, लेकिन अपना धाम भी देते हैं। इसी से राम का नाम का महत्व बहुत ज़्यादा गोस्वामी तुलसीदास जी दिए हैं कि राम तो जो किए सो किए, उनका नाम ले ले करके सबको तारण तारण कर दिए। जैसे कि श्री रघुनाथ जी तो सबरी जटायु उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, राम सबरी जटायु को भी उत्तम मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। केवल उनका नाम हमेशा रटते रहिए, राम 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 राम, जितना हो सके उतना समझिए कि कम है। ये क्या लग रहा है कहने में? 2 अक्षर का नाम है, लेकिन बहुत दुर्लभ है, ये समझ लीजिए। आप सब कुछ पा जाएंगे, आपके पास धन है तो बाजार से खरीद कर सब कुछ पा लेंगे। आपको पास आपके बल है तो डर भय से आपको आदमी को जीत लेंगे, लेकिन जैसे कि हृदय के आप नहीं जीत पाएंगे। आदमी को शरीर के जीत पाएंगे, हृदय को नहीं जीत पाएंगे। उसी तरह अब सब कुछ करते हुए राम का नाम लीजिए। राम का नाम लेने से आपको भवसागर से पार आप हो जाएंगे। जब आपकी आदत बनी रहेगी ना, तो कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग के मरते वक्त राम का नाम नहीं आता है, वो भी भूल जाते हैं।
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आदत डालिए, राम का नाम लेने के लिए आप हमेशा अपने जीवा पर बसा लीजिए। राम राम कहते कहते वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि जी डकैत थे, दुष्ट थे, सबको मार पीट करके धन अपने घर ले जाते थे, सबका पेट का पालन पोषण होता था। ये भगवान को अत्याचार देखा नहीं गया। एक साधु के वेश में आए और उनको भी छोड़ने छीनने लगे। तब बोलो कि देखो, ले लो मेरा सामान, कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर वाले से जाकर पहले पूछ के आओ कि मैं सबका छोड़ता छीनता हूँ तो मेरे ऊपर पाप लगता है, तो पाप का भागी मैं हूँ, अकेले एक रहूँगा कि पूरा परिवार इसमें भागीदारी होगा? कि अरे अरे आपके बात में मैं नहीं आने वाला हूँ। आप चले गए तो आप भागने के उपाय कर रहे हैं, आप भाग जाएंगे। बोले कि नहीं भागूंगा, जाओ तुम पूछिए आओ, मैं यहीं पर बैठा हूँ। लेकिन नहीं नहीं, ऐसे मैं आपके बातों में आने वाला नहीं हूँ। बोले कि ठीक है, मुझे इस पेड़ में बांध दो, आज जाओ पूछ कर आओ। कहे ठीक है, ये उपाय सही है। उन्हें पेड़ में खूब रस्सी से जकड़कर बांध दिया। अब घर गए, घर जाकर के सबसे पूछे, अपने माता पिता पुत्र स्त्री सबसे पूछे कि सब मैं लेकर आता हूँ, उससे सब लोग खाते हैं, पहनते ओढ़ते हैं, तो मेरे ऊपर पाप लगता है। क्या इस पाप का भागीदारी तुम लोग होगे ना? इसमें भी हकदार तुम लोगों को होना पड़ेगा, होगे कि नहीं? तो बोले कि नहीं, पाप में भागीदारी हम लोग नहीं होंगे। हम लोग क्या जानते हैं कि तुम कैसे कमा कर ला रहे हो, बस यही जानते हैं कि ला रहे हो, हम लोगों को खाना पड़ना ओढ़ना है। स्त्री से पूछे कि तुम तो मेरी धर्म पत्नी हो, तुम तो मेरी साथ दे सकती हो, तुम मेरा पाप का हकदार बनोगी? कहीं नहीं, मैं पाप का हकदार नहीं बनूंगी। एक धर्म कर नहीं पाती हूँ, दूसरा मैं पाप का हकदार मैं नहीं बनूंगी। अब ये बात उन्हें लग जाती है। वाल्मीकि जी को आए, उसी तरह साधु बाबा बैठे हुए थे, आ करके उधर से मुरझाए हुए आ रहे थे धीरे धीरे। ये बात सुनकर उनका पग आगे नहीं बढ़ रहा था। धीरे धीरे आए, बोले कि बाबा, उनके पैरों पर गिर गए। कहे बाबा, आप सत्य ही कह रहे थे, ये साथ देने वाला कोई नहीं है। मैं सबके लिए किया, लेकिन मेरे लिए कोई किसी ने नहीं सोचा। सारे लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे पाप का भागीदारी मैं नहीं हूँ, बस खाने पहनने ओढ़ने को हो। तो बोले कि अब क्या करोगे? अब तो राम का नाम लो, छोड़ो दुनियादारी। जब तुम्हारा कोई साथ ही न देगा तो अकेले तुम कितना पाप का बोझ ढोओगे? कि हाँ ठीक आप कह रहे हैं। तो उन्हें राम बोले कि राम का नाम भजन करो। तो हमेशा मार पीट किए थे, छोड़ते छीनते थे, मारा मारा करते थे। उन्हें राम कहने नहीं आ रहा था। वाल्मीकि जी को राम कहने नहीं आ रहा था। कहलवाते थे राम तो कहते थे मारो। अच्छा इसी में करो, कभी न कभी मारो मारा करते करते राम आ ही जाएंगे। अब वही जंगल में उसी रास्ते पर वाल्मीकि जी बैठ करके इतना राम राम कहने लगे, मारा मारा करते करते, मतलब राम का कहने एक दिन न एक दिन आ ही गया। राम राम रटते रटते ऐसा हुआ कि उठे बैठे नहीं, भोजन नहीं किए, कुछ नहीं किए। उनके शरीर पर पूरे देवका, जिसे कहते हैं मट्टी चलते हैं शरीर पर, पेड़ ओढ़ पर लगते हैं देवका, उसे खाते हैं। आप सब पता न क्या कहते होंगे। उनके शरीर पर इतना देवका चाल चल दिए, मट्टी भर दिए कि पूरा ढक गए थे। अब उनका शरीर नहीं दिख रहा था, लेकिन उसी तरह राम का भक्ति में लीन थे, पड़े रहे।
जब उनका पूरा हो गया समाधि, जब उनका सब शरीर धुल गया, बारिश हुआ, इंद्र भगवान ने अमृत का बारिश किया। जब बारिश किया तो उनका सब मिट्टी जो है धुल गया। जब धुल गया तो दिव्य शरीर स्वच्छ बन गया। तब उनका वाल्मीकि नाम पड़ा और महर्षि हो गए। वही प्रभु श्री राम जी के रामायण लिखे, वाल्मीकि जी लिखे और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे। तो बताइए, उन लोगों की बुद्धि हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी के स्त्री धिकारी, तो उनका आँख का पटर खुल गया, ज्ञान हो गया। अब वन में निकलकर अपना बना लिए। वाल्मीकि जी को ज्ञान हो गया, अपना बना लिए। हम अपने लोगों को अपने घर में कितना बुरी बुरी बात सुनते हैं, हम मुझे बहुत कष्ट होता है, फिर उसी माया में उलझे पड़े रहते हैं। क्यों? अपने लोगों को क्या हो गया, इस दिमाग में कुछ नहीं आता है कि इससे अच्छा तो राम के शरण में जाना चाहिए। इन लोगों में रहने से तो दुख ही दुख है। अगर इसी जगह पर हम राम के शरण में चले जाएंगे तो मेरा सब पाप काट कर उद्धार कर देंगे, अब मेरा बिगड़ा हुआ बन जाएगा, अब मैं भावसागर से पार हो जाऊंगा। ये क्यों नहीं बात समझ में आती? आप जरा समझा कीजिए। आप ही योग्य बात है, सबके योग्य बात है। रहिए माया में, परिवार ना छोड़िए, रहिए, लेकिन राम को मत भूलिए। परिवार को भले भूल जाइए, एक आधो काम को भले आप भूल जाइए, लेकिन राम को मत भूलिए। क्योंकि राम ही का नाम सबसे बड़ा चीज है। आपको कल्याण करने वाला तो राम ही है। हम वहाँ से वादा करके आए हुए हैं कि आप जाऊंगा तो भाव भक्ति करूंगा, भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, भजन करूंगा, लेकिन यहाँ पर आकर हम भूल गए। हम भगवान से वादा किया हुआ भूल जा रहे हैं, तो और किसी का वादा हम कैसे पूरा करेंगे? तो आप सब पूरा कथा सुनेंगे, तब आप सब कथा का सार समझ में आएगा, अज्ञान होगा। किसी के यहाँ कोई तो अब रामचरितमानस पढ़ता है नहीं, बड़े बूढ़े लोग नहीं पढ़ रहे हैं, नौजवान के हम बात कैसे करें, जो कि उन्हें पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम सुना तो कीजिए। चिंता से हो, सुबह आप बैठे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं, कुछ काम ही कर रहे हैं, तो मोबाइल खोल दीजिए, राम का चर्चा सुनिए, भजन सुनिए, कीर्तन सुनिए, उनका प्रवचन सुनिए। आपको कान में अच्छी अच्छी बातें तो जाती रहेगी। राम का भजन, राम का सब गाथाएं, राम का चर्चा तो आपके कानों में जाती रहेगी ना, वो सुनते रहिए। सुबह सुबह भोर में आप बैठ करके सुना कीजिए। आपको नहीं कुछ आता है तो, न पढ़ना है, न लिखना है, न जपना है, खोल लीजिए मोबाइल, बैठ करके सुनिए। वो तो सुन सकते हैं ना। अपना समय भोर में सोकर क्यों वेस्ट कर रहे हैं? भोर में सोने से आपको बिगड़ेगा, सुधरेगा कुछ नहीं, लेकिन उसी समय आप राम को भक्ति करेंगे तो आपको बन जाएगा। तब भोर में उठिए। अगर उठने की हिम्मत नहीं है, बीमार है, मजबूर है, तो आप मोबाइल खोल दीजिए, अब भगवान का भजन, भगवान का कथा सुनिए। आपको बिगड़ा हुआ बन जाएगा, दुख जो है मिट जाएगा, सुख आने लगेगा। सज्जन लोग तो हमेशा दुख ही मांगते हैं। हम लोग इतना मूर्ख हैं कि सुख के पीछे पड़े होते हैं। जो कि सुख आएगा ना तो राम को हम भूल जाएंगे। जब कृष्ण भगवान द्वारकापुरी में जाने लगे ना, तो कुंती से पूछे कि हे बुआ, आप भी कुछ मुझसे मांगो। कहिए माधो, आप हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे बच्चों के साथ रहे, हमेशा भलाई करते रहे, अब मैं क्या मांगूं? और मांगने के लिए रह ही क्या गया है? कहीं कि बोले कि नहीं, कुछ मांगो, मैं कुछ दे कर जाना चाहता हूँ। तो जानते हैं उन्होंने क्या मांगी? दुख। कहिए
प्रभु आप यदि देना चाहते हैं तो मुझे दुख दीजिए। वो चौंक गए श्री कृष्ण भगवान कि क्यों अपने लिए तुम दुख मांग रही हो। सब लोग सुख मांगते हैं, ऐश्वर्य धन वैभव सब कुछ मांगते हैं, और तुम दुख मांग रही हो। क्या तुम्हें दुख से अभी मन नहीं भरा? कहे मन तो भर गया है, लेकिन दुख ही में आप याद आते हैं। जब दुख रहेगा ना तो आपके भजती रहूँगी, और सुख आएगा ना तो मैं आपको भूल जाऊंगी। इसलिए मुझे दुख दीजिए। देखिए कितने महान औरत थी, जो कि शुरू से अंत तक लेकर के उन्होंने कष्ट ही कष्ट सहा, फिर भी उन्होंने कष्ट मांगा, क्योंकि राम मुझसे दूर न हो। हम लोग अधिक से अधिक जितना सुख है उतना कम है और मांग लेते हैं कि और उसमें मकड़ी के जाल की तरह, जैसे मकड़ी जाल बुनती जाती है, अब बुनते बुनते उसी में खुद फंस जाती है। वही अपने लोगों का हाल है। माया पर माया, माया पर माया मांगते रहते हैं। कितना ही माया मुझे चाहिए, जितना ही आप दे रहे हैं उतना कम है, और दे दीजिए। मत ऐसा कीजिए, ये दुखदाई है। माया कष्ट देने वाला है, हमें राम से पीछा छुड़ा रहा है, राम को भुलवा रहा है। मत ऐसा कीजिए। आप सबको मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्रणाम। अपने से बड़ों लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ। आप सबको आशीर्वाद देती हूँ कि प्रभु भगवान आपको हमेशा सद्बुद्धि दे, सत मार्ग पर चलने की प्रेरित करे, अच्छे मार्ग पर चले। आप सबकी मौका मिले तो समय दान होता है, अपना समय निकालकर किसी को उपकार कीजिए, किसी की सेवा कीजिए, निर्धन मनुष्य के उपकार कीजिए, वस्त्रहीन को वस्त्र पहनाइए, भूखे मनुष्य के भोजन कराइए, आपको बिगड़ा हुआ बना देगा। ये सब कीजिए, देखिए आपको कैसे क्या चीज नहीं मिल जाएगा। मैं कथा को यहीं पर विसर्जन करती हूँ। मेरी कथा सुनकर के लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप सबको कमेंट मेरा हिम्मत देता है, मेरा मनोबल बढ़ता है। और कमेंट वो दीजिएगा, मुझे सुधारने की दीजिएगा, ताकि मैं अपना कमी को सुधार सकूं। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मुझे सही शुद्ध हिंदी जानती हूँ कि मुझे बोलने नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ। आप सब समझदार होंगे तो सुधार कर सुन लेंगे। तो यहीं पर विसर्जन करती हूँ, शेष भाग अगले वीडियो में।